नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म इस्तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। गेहूं की फसल में कुछ सालों से मंडूसी गुल्ली डंडा को कंट्रोल करने के लिए मेट्रीबुजिन, जो सेंकोर के नाम से मशहूर है, मैट्री के नाम से मशहूर है, और भी कई कंपनियां बना रही हैं, इसका चलन जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है। स्प्रे में भी इसको यूज़ कर रहे हैं और पहला पानी लगाने के बाद यूरिया में मिलाकर छिट्टा विधि से भी। कारण सस्ता है, आसान है, लेकिन रिस्की है। कणक के ऊपर दबाव आ सकता है, पीली पड़ सकती है, कहीं कहीं पर कणक जली हुई भी आपने देखी होगी। स्प्रे में दूसरी दवाइयों में जैसे क्लैडिनोफॉप है, टॉपिक बोलते हैं जिसको, या फिर पिनोक्साडेन है, एक्सियल के साथ भी मिलाकर इसको स्प्रे कर रहे हैं। 40 से 50 ग्राम मिला देते हैं, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट ले भी रहे हैं लोग। और पहले पानी के बाद यूरिया में कोई 150 ग्राम मिला रहा है, 250 ग्राम तक लोग मिलाकर छिट्टा विधि से इस मेट्रीबुजिन को सेंकोर में मिलाकर रिजल्ट ले रहे हैं। जबकि छिट्टा विधि ना कहीं पर भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हम किसान हैं ना जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन कहीं पर कोई ना कोई गलती हो जाती है। आपने देखा होगा कि स्प्रे में या छिट्टा विधि में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो कमी है कि गेहूं पीली पड़ जाती है, कहीं कहीं जल भी जाती है, और कहीं कहीं तो बिल्कुल मर जाती है। नुकसान तो देखो किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि मेट्रीबुजिन, सेंकोर, टाटा मैट्री, कुछ भी कह लो आप, से नुकसान जो है ना होना बंद हो जाए। गेहूं पर देखो थोड़ा बहुत तो असर आ जाता है, मानता हूँ हल्की सी दबाव में आ जाती है, लेकिन गेहूं जले नहीं, मरे नहीं। कुछ किसान भाई ना पड़ोसी का मेट्रीबुजिन से, सेंकोर से नुकसान देखकर ना इसको प्रयोग करने से डरने लग गए हैं। बस आपने क्या करना है कि आप वीडियो देखते रहो, आराम से बताऊंगा, आराम से देखो, आप आराम से सुनो, बस इतना सही करना है आपने। मैंने क्या किया, मेट्रीबुजिन के ऊपर पहले पूरी खोजबीन करी, नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सर्च किया इसके बारे में, ये क्या है और कैसे काम करता है। यहीं से इसके प्रयोग करने का, रिजल्ट लेने का एक रास्ता निकलता है। तो यूरिया में कैसे मिलानी है इसका एक खास तरीका है, और खेत में कैसे डालनी है उसका भी एक तरीका है, और पानी लगाने के बाद कितने दिन बाद डालनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है रिजल्ट कैसे हम ले सकते हैं, बहुत बढ़िया कैसे ले सकते हैं। मेट्रीबुजिन क्या है? मेट्रीबुजिन एक सिलेक्टिव है, मतलब कि जिसके ऊपर टारगेट करेगा उसी को मारेगा, सारी फसलों को नहीं मारेगा। और सिस्टेमिक हर्बिसाइड है, मतलब पौधे के सिस्टम के अंदर घुस जाएगा। कंट्रोल वीड्स बाय इनहिबिटिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को रोक देता है, जिससे पौधे मर जाते हैं। और साथ में साथ ये है, ये आप ध्यान से देख लो, एब्जॉर्ब्ड प्रीडोमिनेंटली बाय रूट्स, मतलब जड़ों के द्वारा ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, सोख लिया जाता है, लेकिन पत्तों के द्वारा भी सोखा जाता है। और ट्रांसलोकेशन इसकी जो ऊपर जाता है, जड़ों से सोखने के बाद जब ऊपर पौधे के सिस्टम में जाता है तो जाइलम के थ्रू जाता है। ब्रॉड लीव, मतलब चौड़े पत्तों को भी मारेगा। एनुअल ग्रास वीड्स, ग्रासी वीड्स हैं, नैरो लीव्स हैं, कणक में मारेगा, आलू में मारेगा और टमाटर में मारेगा। मेट्रीबुजिन जो है बायर कंपनी के द्वारा 1970 में लॉन्च किया गया था और सेंकोर के नाम से लॉन्च किया गया था। नो अनरीजनेबल रिस्क टू ह्यूमंस, मतलब मानव जाति को और पर्यावरण के लिए कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। एब्जॉर्ब थ्रू लीव्स व्हेन प्लांट्स आर गिवन सरफेस ट्रीटमेंट, मतलब जब स्प्रे किया जाएगा तो पत्तों के द्वारा भी सोखा जाता है, लेकिन प्राइमरीली जो है ना इसका अपटेक जो है थ्रू रूट सिस्टम होता है। ठीक है जी। डिस्टर्ब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब कर देता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जिससे कि वो मंडूसी जो है ना वो मर जाती है। अब डोज की बात करूँ, गन्ने में 400 ml, आलू में 300, टमाटर में 300, सोयाबीन में भी 300, वीट में, यहाँ गेहूं में फेलरिस माइनस मंडूसी को भी मारेगा, और 100 ml की डोज है। 100 ml की डोज मुझे तो ज़्यादा लगती है। ये तने के अंदर, जड़ के अंदर जो फ्लोएम होता है ना, जो बीच के सेंटर में होता है, यहाँ से सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता है, जो कुछ भी मटेरियल जाता है पानी में घुलकर ऊपर जाता है। और ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम में ये नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है। जो पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं, फ्लोएम वेसल से पौधे के अंदर नीचे ऊपर जाता है। ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो ये जाइलम है, ये लाल वाला जो है, साइड में जो है ये फ्लोएम है। तो जाइलम में नीचे से ये ऊपर जा रहा है, जो भी मटेरियल जो है ना ऊपर जाता है, जड़ से जो ऊपर जाएगा। और फ्लोएम में ऊपर से जो हम स्प्रे करते हैं वो ऊपर से नीचे भी आता है। मैंने ये थोड़ी सी जगह पर अकेला 100 ग्राम सेंकोर मेट्रीबुजिन प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे किया था। तो 7-8 दिन बाद गेहूं का ये हाल दिख रहा है। मुझे तो स्प्रे में अकेला 100 ग्राम की डोज ठीक नहीं लगती। अब हमें ये बात तो क्लियर होगी कि भाई सिलेक्टिव है, गेहूं के ऊपर असर नहीं डालती है। गलती करेंगे तो असर डालेगी, या फिर बहुत ज़्यादा डोज डल जाएगी। सिस्टेमिक है, सारे पौधे के अंदर जाती है, जड़ से ऊपर तक जाती है, ऊपर से नीचे तक जाती है। ठीक है जी। पौधे के सिस्टम में घुसकर
फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया को रोक देती है, मंडूसी मर जाती है, आस्ता आस्ता पीली होती रहती है और मर जाती है। जड़ों के द्वारा ज़्यादा काम करती है, पत्तों के द्वारा थोड़ा कम काम करती है, लेकिन जड़ से ज़्यादा करती है। तो आपको पता है कि बिजाई के साथ जो मंडूसी उग गई है 20 दिन होने पर, वो अब इस समय 1 पत्ती और 2 पत्ती स्टेज पर है, इस स्टेज पर ही है। उसकी जड़ तो देखो जी पहले से ही बनी हुई है, और पहला पानी देने पर जो मंडूसी और उगेगी उसको भी कंट्रोल करना है। तो मेट्रिबुजिन का स्प्रे जो है एकदम यूरिया के साथ मिलाकर जो हम करते हैं, उसको पानी देने के तुरंत बाद नहीं डालना है। पानी ज़मीन पी जाए, नई उगने वाली मंडूसी की जड़ तो बनने दो, मतलब 1 या 2 दिन के बाद डालना है, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अब 1-2 दिन के बाद क्या होगा, जो नई मंडूसी उगने वाली है उसकी जड़ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो मेट्रिबुजिन जो है ना उसके अंदर घुस जाएगी और उसका काम तमाम कर देगी। बाहर निकलने से पहले ही उसके अंदर जब सेंकोर होगी तो क्या तो बढ़वार होगी और क्या ही फोटोसिंथेसिस होएगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होएगी, मंडूसी वहीं पर ही मिल जाएगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मेट्रिबुजिन है इसकी एवरेज जो है ना 60 दिन तक ये रहती है ज़मीन के अंदर, ये डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है, पानी के अंदर 7-8 दिन रहती है। तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं, 7-8 दिन बाद दोबारा भी इसको डाल रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि पूरा रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोबारा डालने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि ये खेत में पड़ी ही रहती है। हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि पहली बारी ही इस तरह से डाली जाए कि दोबारा की ज़रूरत ना पड़े। तो करना क्या है, हमने मैट्री को यूरिया में हर एक दाने के ऊपर इस तरह से कोटिंग करनी है, परत चढ़ानी है कि सब जगह एक बराबर ही दवा हो, जैसे मशीन से मिला रखी हो। अब मेन गलती ना यहीं पर ही हो रही है। कुछ किसान भाई क्या कर रहे हैं कि यूरिया के ऊपर थोड़ा सा पानी का छट्टा दिया, उसको थोड़ा सा मिलाया, ऊपर सैनकोर का पाउडर यूँ फैला दिया, 1-2 बार मिलाकर डाल देते हैं, भाई हो गया मिक्स। तो उससे कहीं पर यूरिया के ऊपर कोटिंग ज़्यादा हो रही है और कहीं पर कम हो रही है, और जब छट्टा देते हैं तो कहीं पर सैनकोर ज़्यादा लग रही है तो कहीं पर कम लग रही है, कहीं पर मंडूसी नहीं मर रही है और कहीं पर गेहूँ जल रही है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। और कुछ भाई सैनकोर के पाउडर में ना जो थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं, पीला रंग, तो मिलाते हुए पीले रंग से पता लग जाता है कि भाई यूरिया में किस तरह से मिक्स हुई है, तो अच्छी तरह से वो मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे भी बेटर तरीका मैं बताता हूँ आपको, जो तरीका मुझे बेस्ट लगता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस तरीके से हर एक दाने के ऊपर यूनिफॉर्म बराबर एक सार जो है ना मेट्रिबुजिन परत चढ़ जाती है। 50 किलो यूरिया में मिलाने के लिए लगभग 400 मिलीलीटर पानी ही काफ़ी है। अगर आप 45 किलो वाला कट्टा ले रहे हो तो आप 350-300 ml भी पानी ले सकते हो, इतना काफ़ी है। इसको आपने एक खुले बर्तन में डाल लेना है, उसके अंदर आपने 250 ग्राम सैनकोर डाल देनी है, मिला लेना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। खुले बर्तन में डालने का मतलब यह है कि घुल जाएगा आसानी से। इसको वापस बोतल में डालना है। बोतल, मेरे पास ये बोतल है, इसके अंदर 2 छोटे छोटे सुराख है, तो सुराख आप देख लो छोटे ही होने चाहिए। और इसको बोतल में आप चाहो तो पेप्सी की बोतल ले सकते हो या फिर बिस्लरी सोडे की बोतल ले सकते हो। आपने 2 सुराख करने हैं, छोटे छोटे सुराख, बहुत छोटे होने चाहिए। मैंने सफ़ेद वाली बोतल प्रयोग की, मेरे पास पहले ही पड़ी थी। और अब आप यूरिया का कट्टा जब आप खोलोगे तो यूरिया के कट्टे में जो ये मान लो डले हैं तो इनको तोड़ना है। ये तोड़ के मैंने देखो सफाई कर रखी है, ये इस तरह से आप देख ही रहे हो। तो इससे क्या होगा कि भाई ये हर एक दाने के ऊपर परत चढ़ानी है ना हमने। अब इसको आपने जो बोतल में डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा हर एक जगह पर आराम से डालना है। ज़्यादा पानी डालते हैं ना तो ये नीचे चला जाता है यूरिया में, आपने देखा ही होगा। तो इसलिए ये छोटे सुराख करवाए गए हैं। तो इसको ऊपर से हिलाते रहो, मिलाते रहो, डालते रहो, कोई भी जगह छूट ना जाए। चारों तरफ भी बाद में कवर कर लेना चाहिए। लगभग आधी दवाई जो है ना हमने पहले डाल दी है, अब इसको काट मारनी है। आधी दवाई डालने के बाद, लगभग बराबर डालने के बाद अभी आधी हमने दवाई और डालनी है इसके अंदर। फिर ये जो पल्ली है ना, जो पल्ली को भी उठा के इस तरह से भाई फर्स्ट क्लास तरीके से ये ऐसे हो जाए। फिर अब जो बची हुई दवाई है ये फिर डालते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई दवाई को यूनिफॉर्म जैसे मशीन में परत चढ़ी हो, इस तरह से करना है। इसको फिर हम अब फिर काट मारेंगे इस तरह से दोबारा, मतलब 2 बारी कटाई करनी है और 2 बारी दवाई डालनी है। बड़ा आसान तरीका है। फिर इसको आप अपना डाल दो। कुछ भाई लोग 250 से 300 ग्राम तक सैनकोर का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि आप डोज तो 200 ग्राम तक ही रखो प्रति एकड़,
लेकिन सही तरीके से और सावधानी से प्रयोग करोगे तो आपकी गेहूं की फसल पीली भी नहीं पड़ेगी और मंडूसी कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि आधी को है ना पूर्व से पश्चिम की ओर और आधी को उत्तर से दक्षिण की दिशा में डाल दो, ये ध्यान रखो। अच्छा चलो, अगर सेनकोर आपने ज़्यादा ही मिलानी है तो यूरिया भी ज़्यादा प्रयोग करो। 60 किलो में 250 ग्राम सेनकोर मिलाकर आप कहीं पर भी डबलिंग मत करो। बाद में जो मान लो यूरिया बच जाती है, 1-2 किलो भी बच जाती है, तो उसको उस खेत में पूरा ना करो, ना डालो। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को फ़ायदा उठाना है। अब आपने क्या करना है, इसको आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी। और ये वीडियो को अंत तक देखा आपने और इसको प्रयोग भी ढंग से करना है।